जी, वो सब कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैंने आपको इतना भावुक कभी नहीं देखा है। मैंने मैंने आपकी बहुत फ़िल्में देखी है। मैंने ट्विटर पर आपका हर अंदाज़ देखा है। वो पहली फ़िल्म से लेकर ये आखिरी फ़िल्म तक और यकीन मानिए जब मैं यहाँ स्टूडियो में आई थी तो मैंने अपने आप को कहा था रुबिका बिहेव योरसेल्फ, डू नॉट क्राई। आई टोल्ड माई सेल्फ एंड आई टोल्ड दिस 10 टाइम्स। रुबिका आपने कुछ अचानक हम कल भी बहुत इंटरव्यू दी तुमने कुछ तार जला दिए। मैं आई एम नॉट बीइंग देयर सम वाइब गलत बात है। मैंने कहा ना टूटे हुए दिल बोलते नहीं उन्हें सुना जाता। हम लोग कभी भी नेवर शेड अ टीयर व्हाइल मेकिंग। मैं तो कभी बट टुडे आई डोंट नो आई नेवर क्राई यू नो कभी नहीं। पिताजी की बात कर दिया। हाँ ये सबके पिताजी का दर्द है। आप सबका वही दर्द है जो उनके जीते जीते भारत। माइक आप बगैर माइक के कनेक्ट कैसे कर पाएंगे सबसे? मुझे पता है कि ये बड़ा भावुक लम्हा है। इट्स अ वेरी इमोशनल। और देखिए मैं थिएटर में जाना बंद कर दिया है कल से। मैं जाता हूँ 80-80 साल की औरतें मेरे पाँव छूने लगती हैं, कहती हैं तुमने हम पे वो किया जो हम अपने बच्चों के साथ नहीं कर पाए। उनको इतिहास मुझे लगता है धरती फट जाए मैं समा जाऊँ। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी आत्मा कोई काटे तो मैं इतना ऋणी हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ इस बात को। सिंसियरली इसका इंट्रोडक्शन दिया, इतना महसूस करके इसको इंट्रोडक्शन दिया, तो उसी से मेरा मामला गड़बड़ हो गया। पर चलिए, देखिए ये ट्रिब्यूट है हमारे फादर्स को, ये ट्रिब्यूट है हमारे उन पूर्वजों को जिन्होंने इतनी तकलीफ़ें सही हैं पर उस दर्द का बखान कभी किसी के सामने किया नहीं। मैं बहुत सारी कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडितों की फैमिली को मिला। कुछ लोग हमारे इस फिल्म में काम भी किए। हमने एक्चुअल लोगों को जोड़ा हमारे साथ। जो ट्रक वाला सीक्वेंस है उसमें एक्चुअल फैमिलीज थी, वो गाना गाते थे। तो उनकी सिंसेरिटी बड़ी, उनका कोई कसूर नहीं था। तो मुझे एक बात बताइए, 32 साल क्यों लग गए? मतलब क्यों इस चीज़ को इतना छोटा करके दिखाया है? मतलब मुझे पता है और मैं इसको बगैर झिझक के कहूँगी कि हिंदुस्तान में एक बच्ची के साथ जब कुछ गड़बड़ हो जाती है तो सरकारें कानून बदल देती हैं, पूरा देश सड़कों पर उतर आता है। और यहाँ पर हम 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं की बात कर रहे हैं, पंडितों की बात कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे आप इसका जवाब दे दीजिए, आप दे दीजिए, आप दे दीजिए, आप तीनों में से कोई दे दीजिए। 5 लाख कश्मीरी पंडित अपने घरों से निकल जाते हैं और 32 साल लग जाते हैं। किसी की भी पॉलिटिकल विल नहीं थी, मीडिया की विल नहीं थी, ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स नहीं चाहते थे, बिकॉज वी वर नॉट वोट बैंक। देयर वाज अपीजमेंट गोइंग ऑन। वहाँ के तब के चीफ मिनिस्टर थे, वो लंदन चले गए थे। जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा, मैं उनको फ़ोन कर रहे थे जगमोहन जी, वो कह रहे थे कि मैं क्या करूं, मेरे दोस्त हैं। तो कोई भी ऐसा नहीं था। बट चलिए, 32 साल के बाद जो दुनिया का हमें प्यार मिला है, जो एक सुनामी और सैलाब आ रहा है, जो लोगों के दिल जुड़ रहे हैं, लोगों में आंसू आ रहे हैं, दिल टूटे हुए हैं, दुख जो है कभी कभी इंसान को जोड़ता है। ये जो पॉलिटिकल विल की बात कर रहे हैं, एक विल हमेशा रही है कि इसको किसी कीमत पर ऐसे ना खड़ा किया जाए कि सामने वाला विलन घोषित हो जाए। अभी एक ट्वीट आया ना, उस ट्वीट में बाकायदा आरोप लगाए जा रहे हैं कि वीपी सिंह साहब थे, बीजेपी सपोर्ट कर रही थी। ये झूठ है। जगमोहन जी जब आए तभी कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, उससे पहले तो कश्मीरी पंडितों को खरोच तक नहीं आई। नहीं, ये एकदम यानी इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता है। एक इसको मैं फैक्चुअली क्लैरिफाई करता हूँ। नंबर 1, जगमोहन साहब जो हैं 18 जनवरी को फारूक अब्दुल्ला जी ने रिज़ाइन किया था और छोड़ के चले गए थे वहाँ से। 20 तारीख को जगमोहन साहब पहुँचे हैं और उनका प्लेन जम्मू में अटक गया था, तो 21 को वो श्रीनगर पहुँचे हैं। एक सेकेंड, तो 19 तारीख को जगमोहन जी कश्मीर में नहीं थे? सरकार ही नहीं थी वहाँ, ना चीफ मिनिस्टर था, ना लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ना कमिश्नर पुलिस तक, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। और ये सारा प्रॉब्लम इसलिए हुआ, और ये फैक्चुअली सारी उन्हीं की किताबों में लिखा है। मैं तो जम्मू कश्मीर की लाइब्रेरी से पढ़ा है सब। हुआ क्या कि जो कमिश्नर पुलिस थे उन्होंने फारूक साहब को मना किया था कि सीआरपीएफ को आप गांव से ना हटाइए और शहर में मत लाइए, क्योंकि सारे आतंकी गांव में हैं। हाँ। फारूक साहब ने उनको बुलवा लिया 17 तारीख को शहरों में, पूरी सीआरपीएफ को गांव छोड़ के, और खुद रिजाइन 18 को करके चले गए। अब सीआरपीएफ को कोई ऑर्डर देने वाला नहीं था कि वापस गांव में जाओ।
और सारे आतंकियों ने निकला और सारे मस्जिदों को टेक ओवर कर लिया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऐलान करके झंडा गाड़ने गए। 26 तारीख को झंडा गड़ने वाला था, वो तो जगमोहन साहब थे जिनने रुकवाया उसको। तो ये झूठ फैलाया गया है बिना बात का, बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।